नमस्कार बच्चों, मैं जो HCF LCM का टॉपिक आपका स्टार्ट कराया था उसकी नेक्स्ट क्लास लेके आपके सामने आया हूँ। जो थर्ड पार्ट है आपका। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को LCM HCF निकालना सिखाया था। जितनी तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितनी तरह के नंबर्स बन सकते हैं जिनमें LCM HCF निकालना पूछ सकता है, वो सारा मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कराया था। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड क्लास में मैंने आपको वो क्वेश्चंस कराए थे जिसमें LCM HCF कंबाइन यूज होते हैं, यानी LCM के भी क्वेश्चन होंगे और HCF के भी कंबाइन क्वेश्चन होंगे। और जो थर्ड आपका पार्ट है जो आज मैं आपको कराऊंगा, इसमें वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें HCF का इस्तेमाल होगा। तो शुरू करते हैं। जिस बच्चे ने आपका ये क्लास में पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लीज एक बार शुरुआत से क्लास देखे, पार्ट 1 से, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं तो बीच में से समझ में नहीं आएगा। आपने पहले कहीं और से LCM HCF पढ़ भी रखा है तो भी आप एक बार शुरुआत से जरूर देखें, क्योंकि तरीकों का फर्क होता है, फिर आपको दिक्कत रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको यहां तक के क्वेश्चंस करा दिए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहां पे अभी तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि सभी क्वेश्चंस में HCF होगा, लेकिन पेपर में नहीं पता होगा आपको कि HCF होगा। कैसे करेंगे एक बार देखिए ध्यान से। ए मैन हैज 275 मैंगोज एंड 187 एप्पल्स। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको कोई चीज देख रहे हो और आपको अच्छी लगती है तो एप्रिसिएशन के लिए सिर्फ एक लाइक जरूर करें, अच्छा लगेगा। और अपने दोस्तों में जो सर्कल आपने बना रखा है एजुकेशन के, कहीं पे ग्रुप है पढ़ाई का, कहीं पे कुछ है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आपको सोशल मीडिया से एक्टिव हो, शेयर जरूर करें। एक ज़्यादा कुछ शायद मैं नहीं मांग रहा हूँ, छोटी सी बात, लाइक और शेयर, और कुछ भी नहीं आपको करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। वो भी आपकी इच्छा है, कोई प्रेशर नहीं है। ए मैन हैज 275 मैंगोज एंड 187 एप्पल्स। एक आदमी के पास आम है वो 275 है, और एक आदमी के पास, उसके पास सेब है वो 187 है। He wants to pack them in equal size of different boxes. Find out the number of minimum boxes required. Also find the quantity of fruits in each box. वो कह रहा है वो इनको अलग अलग डिब्बों में पैक करता है, और उन अलग अलग डिब्बों में वो क्या करना चाहता है कि सेब के डिब्बे अलग और आम के डिब्बे अलग, यानी आम के डिब्बे में आम ही रहेंगे और सेब के में सेब, और बराबर साइज के। बराबर मतलब कि आम की हर पेटी में अगर वो एक आम रखेगा तो सेब की हर पेटी में एक ही सेब रखेगा। आम की हर पेटी में मान लो 15-15 आम रख देता है तो सेब की हर पेटी में 15-15 सेब। फॉर एग्जाम्पल वो ये सोच लेगा ये 25 से कटता है, तो क्यों ना मैं आम 25-25 रख दूं हर पेटी में, तो सेब भी 25-25 रखनी पड़ेंगी। अब ये 25 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो बराबर संख्या, तो वो क्या करेगा, एक एक रख देगा। अब एक सेब रखेगा, एक आम रखेगा, तो कितनी सारी पेटियां उसको चाहिएगी। उसने क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स इन ईच बॉक्स एंड नंबर ऑफ मिनिमम बॉक्सेस, यानी कम से कम पेटियां लगे, इस तरह से उसको फल रखने हैं। तो एक ऐसी संख्या उसको ढूंढनी होगी जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या को हम उस संख्या का HCF कहते हैं। तो HCF कैसे निकालेंगे, इससे फैक्टर करो 11 गुणा 25 और इसके फैक्टर 11 गुणा 17। तो HCF होता है जो सभी के पास कॉमन हो, तो यहां से और यहां से 11 कॉमन आएगा तो इनका HCF 11 है, यानी उसको वो संख्या मिल गई है जिसके आम की संख्या भी भाग हो और सेब की संख्या भी भाग हो। 11-11 फल हर टोकरी में रखेगा, तो ये है नंबर ऑफ फ्रूट्स। ये आपका नंबर ऑफ फ्रूट्स होगा, यानी फलों की संख्या, हर पेटी में 11-11 फल। अब वो 11-11 फल रखेगा, 275 आम है, तो आम की कितनी पेटी बन गई, 25, और सेब की कितनी पेटी बन गई, 17। तो टोटल कितनी पेटियां हो गई हैं, 42, यानी 42 पेटी बनेंगी और हर पेटी में 11-11 फ्रूट मिलेंगे। ये आपका आंसर होगा। बताओ समझ में आया नहीं? जहां भी आप बैठे हो हाँ ना का जवाब जरूर देना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ए स्कूल नंबर ऑफ बॉयज आर 320 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 280. दे डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फाइंड आउट द नंबर ऑफ मिनिमम क्लासेस फॉर्म. अगर एक स्कूल में 320 लड़के हों और 280 लड़कियां हों और वो इनको अलग अलग क्लासेस में डालना चाहता है, यानी लड़कों की क्लास अलग और लड़कियों की अलग, लड़कों की में लड़की नहीं आएंगी, लड़कियों की क्लासेस में लड़के नहीं आएंगे,
और वो अलग अलग क्लास बनाना चाह रहा है, तो न्यूनतम वर्गों की संख्या यानी कम से कम कितनी क्लास बनेगी। अगर हर एक क्लास में लड़कों की में 50 लड़के डाले तो लड़कियों की में भी 50 ही लड़की होनी चाहिए। तो ऐसे उसको संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो दोनों को पूरा पूरा भाग करे। 0 कॉमन है और 28 और 32 दोनों 4 से कटते हैं, तो यानी 40 गुणा 8 ये लिखा है और 40 गुणा 7 ये लिखा है। तो हमें वो संख्या मिल गई है जो दोनों को पूरा पूरा भाग करेगी। तो हर एक क्लास में वो 40-40 स्टूडेंट्स डाल देगा। अगर वो 40-40 बच्चों की क्लास बनाएगा तो लड़कों की क्लास बनी 8 और लड़कियों की क्लास बनी 7, तो टोटल 15 क्लास उसको बनानी पड़ेगी लड़के और लड़कियों की मिला के। यही पूछा गया होगा न्यूनतम वर्गों की संख्या, तो आपका 15 आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर बजरंगबली। समझ में आया है? क्लियर? नोट करते रहिए साथ के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान के पास 945 गायें और 2475 भेड़ है। वह उन्हें झुंडों में रखता है। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखता है। प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या समान रखता है। ये झुंड यथासंभव बड़े हैं, तो प्रत्येक झुंड में जानवरों की अधिक संख्या और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक झुंडों की कुल संख्या। ये सिर्फ बेवकूफ बना रहा है इतनी बड़ी स्टेटमेंट डाल के कि आप डर जाओ, पजल हो जाओ। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सेम क्वेश्चन है। गायें जो हैं वो 945 है और जो भेड़ है शीप वो आपके पास 2475 है। तो झुंड बनाने बड़े से बड़े, तो ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो दोनों को पूरा भाग करे। 9, 5 और 4 9, तो ये 9 से भाग होगा। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 7 और 2 9, 5 और 4 9, ये भी 9 से भाग होगा। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 5 कॉमन है तो ये 5 से भी भाग होगा। तो 5 से भाग होकर यहाँ पे 21 बचेगा। यहां से भी 5 और बाहर निकालोगे तो 5 5 25, 5 5 25। क्या कॉमन आया दोनों से? अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। 21 और 25 में 55 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 45 यहां से कॉमन आ गया, 45 यहां से कॉमन आ गया। इसका मतलब हर झुंड में 45-45 वो जानवर रखेगा। 45 है किसी ऑप्शन में, ये आपका आंसर होगा। अगर फिर भी दो ऑप्शन में 45 होता तो झुंड कैसे निकालेंगे? 45-45 के यहां से कितने झुंड बने हैं? 21, और यहां से कितने झुंड बने हैं? 55। तो टोटल झुंड कितने हो गए? 21 + 55 76, 76 आपका आंसर होगा। तो 45 हर एक झुंड में जानवर, और टोटल कितने झुंड बनेंगे? 76। अगर वो पूछ ले शिप भेड़ के झुंड बताओ तो भेड़ के 55 झुंड है, गाय के बताओ तो गाय के 21 झुंड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 22 मीटर एंड 16 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार मैदान है जिसमें लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 16 मीटर है। हाउ मैनी मिनिमम स्क्वायर टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन फ्लोर ऑफ इक्वल साइज। इस पे वो वर्गाकार टाइल लगाता है, जैसे यहां से ऐसे टाइल लगाता जा रहा है तो ऐसे यहां भी टाइल लगाएगा। ठीक है, अब यहां और यहां उसको सेम नंबर चाहिए जो टाइल का साइज है। मान लो 4-4 मीटर की टाइल लगा देता है, क्योंकि 4 से पूरा भाग होता है, तो ये 4 से भाग नहीं होता। 4 से भाग नहीं होगा तो टाइल काटनी पड़ेगी, लेकिन टाइल तो बराबर साइज की चाहिए। तो ऐसे उसको नंबर चाहिए जो दोनों को, लंबाई चौड़ाई दोनों को भाग करेगा। ये है 2 × 11, ये है 2 × 8, तो 2 को बनाया, तो जो ये टाइल एक यहाँ पे लगेगी, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 2 होंगी, क्योंकि स्क्वायर टाइल है, वर्गाकार टाइल है। तो आपका HCF जो है वो 2 आया है। तो जो टाइल का साइज है वो 2x2 रहेगा। क्लियर यहां तक? अब कितनी टाइलें लगेंगी? अगर हम टोटल एरिया को, कुल क्षेत्रफल को एक टाइल के एरिया से भाग कर दें, हम टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से भाग कर दें। टोटल एरिया कैसे निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। एक टाइल का एरिया, वर्गाकार टाइल है 2x2 की, 2 × 2, 4 से 4 पे कट गया, तो कितनी टाइलें लगेंगी? 88 टाइल उस फर्श पर लगेंगी। बताओ समझ में आया नहीं? बताओ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर
which when divided by 90 110 which when divide 90 108 and 144 leaves 0 रिमाइंडर। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 90 108 और 144 को भाग दें तो कोई शेष न बचे, यानी पूरा भाग हो। ध्यान से समझो, अगर वो ये कहता है इनको भाग कराना है तो हमेशा एचसीएफ होगा, और इनसे भाग कराना है तो एलसीएम होता है। उसने क्या बोला है, जिससे इनको भाग करने, इनको भाग कराना है तो यानी इन सब का एचसीएफ निकालना और पूरा भाग होना चाहिए। ये फैक्टर कर लो आप इन सब के, 15 6 के 90, 9 से कट रहे हैं, सारे 9 से कट रहे हैं, 9 2 90, यहां से 9 गुणा 12, यहां से 9 गुणा 16, तो सभी में 9 तो कॉमन है ही। उसके बाद ये 2 गुणा 5, ये 2 गुणा 6, ये 2 गुणा 8, तो सबसे 2 और कॉमन आ गया। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन सबको भाग करेगी वो 18 होगी। 18 5 90, 18 6 108, 18 8 144, क्योंकि उसने बोला है शून्य शेष बचे, पूरा भाग हो। तो इन तीनों को पूरा भाग करने वाली संख्या जो सबसे बड़ी है वो इनका एचसीएफ होगी। एचसीएफ आपको निकालना आता ही है तो वो 18 होगा, नहीं तो गैप से भी आप निकाल सकते हो, जो मैंने सिखाया था। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2/3 विच व्हेन डिवाइड्स। वो कह रहा है ऐसा नंबर ढूंढो जो 230 को भाग करे तो 5 शेष बचे, अगर 277 को भाग करे तो 7 शेष बचे, और अगर 370 को भाग करे तो 10 शेष बचे। ठीक है, ऐसे उसने संख्या पूछी है कि जहां से इन तीनों से आपका जो शेष है वो क्या क्या बचना चाहिए, वो उसने आपको बताया है। क्लियर है ये? चलिए देखो, अगर यहां से 10, अगर 230 को भाग दिया और 5 शेष बचा, यानी 225 तो पूरा भाग हो गया, बाकी 5 शेष था। 277 को भाग करने पर 7 शेष बचा, इसका मतलब 270 पूरा डिवाइड हो गया था, बाकी 7 रिमाइंडर है। यहां से अगर 10 रिमाइंडर बचा है तो 360 पूरा डिवाइड हो गया है, बाकी 10 रिमाइंडर है। तो ऐसी संख्या जो इन सब को भाग करे वो आपको ढूंढनी है। इन सब का अंतर कितना आएगा, 45, और इन सब का अंतर 90। तो छोटे वाला हमारा काम का होता है, तो इसके फैक्टर 9 गुणा 5, 9 से 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9 आंसर में रहेगा। 5 से ये भी भाग होता है, ये भी और ये भी, 5 भी आंसर में रहेगा। तो वो सबसे बड़ी संख्या जिससे इन तीनों को भाग करोगे तो यही शेष बचेंगे, 5 7 और 10, 45 होगी, 45 आपका आंसर होगा। क्लियर? कर लोगे? शेष था तो शेष को हटा दो, बाकी तो भाग होगा, अब शेष नहीं बचेगा तो पिछले जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह उच्चतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे आएगा यहां पे, जिससे 112 154 और 217 से, ये गलत लिखा हुआ, 217 को आएगा यहां भी, को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। शेष बराबर तो बचे, लेकिन कितना बचे ये नहीं बताया उसने। तो ऐसे केस में आपको इन सब का डिफरेंस लेना है। अगर वो ये कहे बराबर शेष बचे तो इन सब का आपस में अंतर निकाल लेना है कितना होगा। यहां पे इन दोनों का जो अंतर है ये कितना आएगा आपका 42, यहां से इन दोनों का अंतर कितना आएगा 3 और 6 63, और इन दोनों का अंतर क्या आएगा 105। मैंने क्या बोला है, जब भी वो ये बोले बराबर शेष बचता हो, शेष ना बताए चाहे बताए, अगर बराबर शेष बोला है तो आपको इन तीनों का आपस में अंतर ले लेना है, और उस अंतर का, इस अंतर का एचसीएफ आपको निकाल देना है। जो डिफरेंस आपको आया है इस डिफरेंस का एचसीएफ निकालना है। 42 63 और 105, ये 21 गुणा 2, साफ साफ दिख रहा है 21 के पहाड़े में आता है, और ये 21 गुणा 5, तो जो सभी में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। अगर आप इन तीनों को 21 से भाग करोगे तो सबसे इक्वल रिमाइंडर बचेगा। 21 5 105 7 बचेगा, 21 7 147 7 बचेगा, 21 2 210 7 बचेगा। तो कभी भी वो ये बोले रिमाइंडर ना बताए, सिर्फ वो बोले बराबर शेष बचेगा, तो सबसे पहले इनके आपस में अंतर निकाल लेने हैं, और अंतर का एचसीएफ ही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो यहां तक आपके एचसीएफ वाले क्वेश्चंस थे, मैं छोटे छोटे पार्ट करके डाल रहा हूं। नेक्स्ट आपका एलसीएम वाला पार्ट अगली क्लास में कराएंगे। उससे पहले अगर किसी ने आज की क्लास देखी तो पहली सारी क्लास दोनों क्लास जरूर देख के आए। ठीक है, मिलते रहेंगे, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।